हेलो एवरीवन, आप सभी का प्रिया चौहान डायरी में स्वागत है। एक्सप्लोर अ न्यू पेज ऑफ इट। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर के चैप्टर 2 काबलीवाला के लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत दी गई एक्सरसाइजेस करेंगे। इससे पहले हम पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, वर्ड पावर के अंतर्गत दी गई एक्सरसाइजेस वो भी कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं then go first watch those videos। लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंतर्गत जो एक्सरसाइज दी गई है उससे पहले हमें कंजंक्शन को समझना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो कंजंक्शन बेस्ड है। कंजंक्शन होता क्या है ये समझ लीजिएगा। कंजंक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो विचारों को आपस में जोड़ते हैं। कुछ कॉमन कंजंक्शंस हैं लाइक एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, ऑल्सो। इनको वन बाय वन समझते हैं। एंड का मीन्स और होता है। एड्स वन आइडिया टू अनदर, ये एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ता है। जैसे आई हैव अ पेन एंड अ बुक, मेरे पास एक किताब और एक पेन है। मिनी इज स्मॉल एंड क्लेवर, मिनी छोटी है और चालाक है। अब नेक्स्ट है बिकॉज। बिकॉज का मीन्स होता है क्योंकि, ये शो करता है रीजन, ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा था। आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर रुक गया क्योंकि बारिश हो रही थी। या फिर शी इज हैप्पी, वो खुश है बिकॉज शी वन द प्राइज, वो खुश है क्योंकि उसने पुरस्कार जीता। बट शोज कंट्रास्ट, ऑपोजिट। बट मीन्स लेकिन होता है, और ये क्या प्रदर्शित करता है, कोई चीज़ ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, विरोध में है। लाइक ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। आई वॉन्टेड टू प्ले बट इट वॉज रेनिंग, मैं खेलना चाहती थी लेकिन ये बारिश हो रही है। और मीन्स होता है या, ये चॉइस देता है कि या तो ये करो या तो ये करो, या तो ये लो या तो ये लो। लाइक डू यू वांट टी और कॉफ़ी, तुम चाय चाहते हो या कॉफ़ी। यू कैन रीड दिस बुक और दैट बुक, तुम ये किताब पढ़ सकते हो या वो किताब पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, चॉइस का, राइट। सो मीन्स होता है इसलिए, और ये रिजल्ट शो करता है, रिजल्ट को प्रदर्शित करता है। लाइक इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही थी इसलिए मैंने एक अम्ब्रेला, छाता ले लिया। ही वॉज लेट सो ही वॉज पनिश्ड, उसे देर हो गई थी इसलिए उसे दंडित किया गया। तो ये सारे कंजंक्शन किस तरह से यूज होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एक्सरसाइज हम बहुत ईजिली कर पाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज को। यू हैड अ लॉन्ग डे, गो रेस्ट फॉर अ वाइल। अब यहाँ पर कौन सा फिल होगा, वर्ड एंड, बट, और, तीनों लगा कर देखिए। एंड है ना, हाँ राइट। यू हैड अ लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। यू कुड नॉट बाय द मेडिसिन, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। कौन सा वाला, बिकॉज, रीजन शो हो रहा है। यू कुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। आई वेंट टू बेड अर्ली, आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट, यहाँ पर आपका रीजन शो हो रहा है इसलिए हमें रीजन के साथ क्या लगाना होता है, सो। आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुडंट वॉच द टीवी शो लास्ट नाइट। आप जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं वन बाय वन उनको फिल करके ट्राई करो, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा परफेक्ट वर्ड है, कौन सा फिल होना चाहिए, ठीक है। द स्टिक वॉज थिन, लकड़ी थिन थी, पतली थी। इट वॉज स्ट्रॉन्ग, मजबूत थी, पतली थी, मजबूत थी। कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू है ना, और जब व्यूज़ कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, कॉन्ट्रास्ट होता है, तो हमें बट यूज़ करना होता है। द स्टिक वॉज थिन बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग।
यू कैन हैव अ टी, अ कॉफ़ी। आप पी सकते हो चाय या कॉफ़ी, एकदम पता चल रहा है तो क्या फिल होगा, और यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नाउ नेक्स्ट वन देखते हैं। पुट अ सुटेबल वर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ स्पेस ब्लैंक है, और उस ब्लैंक स्पेस में आपको एक वर्ड फिल करना है। और वर्ड फिल करते समय हमें ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है वो उसी पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होना चाहिए। लाइक मिसेस वर्मा टुक सन टू स्कूल, मिसेस वर्मा टुक सन टू स्कूल। तो यहाँ पर कोई भी वर्ड आएगा वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन आप जानते हैं क्या होते हैं, हिज, हर, हिम, देम, दिस। तो क्या फिल हो जाएगा, मिसेस वर्मा टुक हर सन टू स्कूल। द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर हिज हैंड। अब यहाँ पर जो वर्ड होगा वो प्रपोजिशन होगा, तो बच्चे के हाथ में फूल है, हाथ में, इन हैंड। द चाइल्ड हैज़ अ फ्लावर इन हिज हैंड। द सोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री। अब यहाँ पर जो वर्ड होगा वो एडजेक्टिव होगा, और एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो फिर यहाँ पर नाउन आपका सोल्डर है, सोल्डर की क्वालिटी क्या होती है, ब्रेव होती है। द ब्रेव सोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री, राइट। नेक्स्ट वन, द ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी नाइसली, है ना। एडवर्ब में मोस्टली वो वर्ड आते हैं जिनके बाद में ly लगा होता है। मैंने ये ट्रिक आपको बताई थी, तो यहाँ पर आप नाइसली लगा दीजिएगा। नाइसली वर्ड आपका एडवर्ब होता है। तो ये भी सेंटेंस आपका फिल हो गया और कंप्लीट हो गई ये आपकी एक्सरसाइज। तो ये चैप्टर आपका पूरा आज कंप्लीट हो चुका है। सारी एक्सरसाइजेज हमने कर ली हैं। अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इनको तैयार करना है जिससे कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से लिख पाएँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।